Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साइबर इंफोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिस्कस कर रहे हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को हम लोग ना सिर्फ स्टोर कर सकते हैं बल्कि हम लोग डाटा को जो है वो किसी भी तरह से अपडेट इंटर या फिर कह सकते हैं कि डिलीट कर सकते हैं ड्यूरिंग द डेटाबेस प्रोसेस। हमें किसी की तरह भी कैलकुलेशन करनी है, उसके अंदर अपडेशन करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, हम आसानी से कर सकते हैं। आज से पहले यही काम जो है वो बुक कीपिंग से दिया जाता था। आपको पता है कि मंडियों के अंदर खाते बनते हैं, बैंक्स के अंदर खाते बनते हैं। पुराने दौर के अंदर इसी को फाइल सिस्टम का नाम दिया जाता था। उसके अंदर क्या होता था, ऑन पेपर जो है वो हर चीज को मैनेज किया जाता था, चाहे कैलकुलेशन का काम हो या फिर जो है वो डाटे को एंटर यानी लिखने का काम हो। तो बाकायदा रिकॉर्ड कीपिंग होती थी, उसके लिए बुक्स बनाई जाती थी यानी कि नोटबुक्स जिनके ऊपर राइट किया जाता था बाय पेन, और उसके बाद उनको स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज की जाती थी। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे नुकसान थे कि डाटा बड़ी आसानी से कोई भी बंदा अपडेट कर सकता था, और उसके बाद जब रिकॉर्ड ज्यादा देर के लिए स्टोर करना हो, लाइक वो ईयर्स के लिए स्टोर करना हो, तो पेपर भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो एक खास अरसे के लिए जो है वो महफूज नहीं रह सकता, उसका कलर चेंज हो जाता है या उसके अंदर जो इंक है ऊपर यूज की हो सकता है कि वो ऐसा ऐसा ड्रॉप डाउन, तो उसमें काफी ज्यादा चीजें जो है वो जाया हो सकती थी। लेकिन आजकल जो हम इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी कंप्यूटर के थ्रू या कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटर यानी वो मोबाइल भी हो सकता है या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड मशीन भी हो सकती है, उसके अंदर हम डाटाबेस के थ्रू कोई भी रिकॉर्ड जो है वो महफूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी को हम लोग डाटाबेस का नाम देते हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है फॉर्म, इट्स यूजेस, एडवांटेजेस एंड टाइप्स और इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि जिस तरह आपको पता है कि टेबल जो है वो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, टेबल से हम लोग क्यूरी और रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद फॉर्म और उसके बाद रिपोर्ट बनती है। प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस है। हमने टेबल को अच्छी तरह डिस्कस किया, उसके बाद रिलेशनशिप को डिस्कस किया, क्यूरी बनाई उसके थ्रू, और आज हम उस क्यूरी से फॉर्म जनरेट करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इसके अलावा बेटा ये जितनी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करनी है, ठीक है? तो ये आपसे जो पूछा जा सकता है थ्योरी के तौर पे। इसी चैनल के ऊपर इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं और इसके अलावा इस थ्योरी को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। जी बेटा, अ विंडो दैट कंसिस्ट ऑफ विजुअल कंपोनेंट इज कॉल्ड अ फॉर्म। फॉर्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि वो वाली विंडो जिसके अंदर विजुअल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। विजुअल कंपोनेंट्स ग्राफिकल कंपोनेंट्स होते हैं। वो विजुअल कंपोनेंट्स क्या है? वो हमारी टेक्स्ट बॉक्सेस बनी हो सकती हैं, वो हमारे ब्लॉक्स बने हो सकते हैं, वो हमारे बटन्स बने हो सकते हैं, वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज बने हो सकते हैं। जिस तरह आप लोग देखते हो कि जब आप अपना जीमेल आईडी बनाते हैं या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, वहां पे आपसे जो है इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए खास क्राइटेरिया लिखा होता है। जैसे आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर, आपको टीचर कहता है कि नोटबुक को प्लान कर लें, उसमें क्या होता है, ऊपर आप हेडिंग देते हैं, फिर सब हेडिंग देते हैं, अगर पेज नंबर लिखना है वो लिखते हैं, फिर टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक का नेम लिखते हैं, देन उसके बाद हेडिंग देते हैं जो टॉपिक आपने लिखना है, फिर उसके बाद साइड मार्जिन लगाते हैं। ये सारे की सारी फॉर्मेटिंग्स होती हैं। तो फॉर्म क्या होता है एक्चुअली, हमारे पास ये फॉर्मेटेड होता है जिसके अंदर विजुअल कंपोनेंट, जिस तरह एक बॉक्स है, इसके अंदर जो है वो मल्टीपल वे होते हैं जिस तरह हम उसके अंदर लिख डाटा को एंटर कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास एक जो है वो हमारे पास फॉर्म है, इसके अंदर ये आईडी लिखने के लिए बकायदा जो है वो एक बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद नेम लिखने के लिए जो है वो एक नेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, इसी तरह जो है वो फादर नेम लिखने के लिए जो है वो आपका एक नेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफिकल इंटरफेस है जिसके अंदर हर चीज जो है वो विजुअली डिस्प्लेड और आपने जस्ट ओनली इंटर करना है डाटा। फॉर्म्स आर यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस थ्रू द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी पहले तो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर कमांड सीक्वल की लिखी जाती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसी तरह पैटर्न में बना होता है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इन ग्राफिक्स के अंदर, इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर या फिर जो बटन बने होते हैं यानी कि नेक्स्ट जाना, पीछे आना, या फिर नया रिकॉर्ड एंटर करना, पिछले रिकॉर्ड्स को रीड करना, एक्चुअल में जो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज होता है। ठीक है, अ फॉर्म इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिजाइन एलिमेंट। इंडिविजुअल डिजाइन एलिमेंट्स क्या है? हमने पहले टेबल डिजाइन किए, उन टेबल्स को रिलेट करके हमने क्यूरी डिजाइन की, और फिर क्यूरी से हमने फॉर्म डिजाइन किया। और एक्चुअल में फॉर्म हमारा इस्तेमाल किस लिए होता है? फॉर्म हमारा एक्चुअली डाटे को इंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने पहले टेबल को पढ़ा,
टेबल के बाद हमने रिलेशनशिप से क्यूरी पढ़ा। ये था एक्चुअली डेटाबेस कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसके अंदर हम स्केच बनाते हैं कि ये जो डेटाबेस बनेगी, ये डेटाबेस जो चलेगी, इसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टेड जो फॉर्म में किस तरह जो है वो डिजाइन होगा, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे जिनके नीचे हमने डाटा लिखना है। लेकिन जब हम क्यूरी से उसका फॉर्म बना लेंगे तो बाकायदा हम लोग रिकॉर्ड इंटर करना शुरू कर देंगे कि ये उसका आईडी है, ये उसका नेम है, ये उसका फादर नेम है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये उसका एड्रेस है, ये उसका कॉन्टैक्ट है। यानी कि सारी की सारी चीजें अरेंज फॉर्म के अंदर जब हम लोग इसके अंदर बाकायदा इंटर करेंगे, जिस तरह आप लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर जो है वो कोई मैसेज टाइप करते हैं या फिर अपने मोबाइल फोन के अंदर जो है वो डाटा को सेव करते हैं, लिखते हैं, हम उसको फॉर्म की शक्ल देते हैं। ठीक है, एंड दीज एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स क्या है, दीज आर कॉल्ड द कंट्रोल्स। कंट्रोल्स हो सकते हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या टूल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया टेबल का, रिलेशनशिप का, क्यूरी का, जो बटन्स होते हैं हमारे नेक्स्ट टू फॉरवर्ड मूव करने वाले, इसी तरह जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर यूज हो सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद इसके यूजेस फॉर्म्स के, सबसे पहले ऐड डाटा इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा इंटर करने के लिए। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये बेसिक इसका काम ही क्या है कि डाटे को हम यहां से इंटर करना स्टार्ट करते हैं कि हर बच्चे का जो है वो लाइक दैट हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर हमने ऑनलाइन कोई भी सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर जो डाटा है वो हमारे पास डिस्प्लेड है सामने, सिर्फ जो फॉर्म है वो डिस्प्लेड है, हमने डाटा एंटर करना है। उसकी क्यूरी क्या है, उसके अंदर क्या कुछ है हम नहीं जानते कुछ भी। ठीक है, वो कैसे है, किस तरह है, किस तरह नहीं है। उसके बाद मॉडिफाइंग डाटा, जो एग्जिस्टिंग डाटा उसके अंदर मौजूद है, अगर हमने चेंज करना है, लाइक दैट किसी का एड्रेस चेंज हो गया है, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया है, किसी का नेम चेंज हो गया है, एड्रेस चेंज हो गया, हम इसको चेंज करेंगे तो दैट इज मीन द मॉडिफाइड। और मॉडिफिकेशन के अंदर हम लोग कह सकते हैं उसकी थोड़ी बहुत जो है वो हमने अब जो उसको फॉर्मेट भी करना है, उसका मतलब कि उसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, कलर दे लिया एंड सो ऑन। रिट्राइव एंड व्यू डाटा, उसके बाद नेक्स्ट इसका है डाटे को वहां से हमने हासिल करना है, देखना है। सबसे पहले तो ये बात आ गई कि जो जो डाटा एंटर करते जाएंगे हमें सामने नजर आता जाएगा। रिट्राइव मीन कि हमने अगर डाटा एंटर कर दिया, बाद में उसको देखना है, हासिल करना है उसका, या उसको रिकॉर्ड को सर्च करना है, तो वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं लेट मीन ना सर्च डाटा। कि हम लोग फॉर्म को एक तो डाटा एंटर करने के लिए, डाटे को अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए, डाटा उसमें से रिट्राइव करने के लिए, हासिल करने के लिए, या फिर डाटे को देखने के लिए, या फिर डाटा आइटम को उसके किसी भी आईडी बेस पे, नाम की बेस पे, एड्रेस की बेस पे सर्च करने के लिए। जैसे कि हम लोग जो है वो अपने रिकॉर्ड को जो है वो सर्च करते हैं कि आपने पेपर्स दिए, आपका रिजल्ट आ गया, तो आप लोग क्या करते हो उस वेबसाइट पे जाकर उस बोर्ड की, जिस बोर्ड से आपने जो है वो अपना पेपर दिया है, तो वहां से आप लोग क्या करते हो, जाके आप अपना रोल नंबर एंटर करते हो। वो फॉर्म ही होता है एक्चुअली, सामने छोटा बॉक्स आता है, तो वहां पे जब आप फॉर्म ले तो सिर्फ आपका डाटा सामने, इसको सर्चिंग एलिमेंट भी कहते हैं। ये सारा काम फॉर्म का आ जाता है। उसके बाद बेटा हमारे इसके बाद एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले इजियर टू यूज, इस्तेमाल में बड़ा आसान है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी तस्वीरी शक्ल में, जैसे ये सामने व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर हर चीज लिखी हुई है, मुझे पता है कि ये वाली चीज इसलिए, ये वाली चीज इसलिए। आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, एक अनपढ़ बंदा भी मोबाइल फोन आसानी से इस्तेमाल कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर तस्वीरों की शक्ल में हर चीज मौजूद है। उसको पता है कि यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप का ये आइकॉन होता है, व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा ये खुल जाएगा, टिकटॉक पे क्लिक करूंगा ये खुल जाएगा, टिकटॉक खुल जाएगा, टिकटॉक पे मैं फिंगर से मूव करूंगी, उनके छोटे बच्चे फिंगर मूवमेंट से जो वो वीडियोस चला रहे होते हैं। ठीक है, माइक के थ्रू, जहां पे को माइक का एलिमेंट, इसका मतलब हमने वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। जब कॉल आ रही है वहां पे ग्रीन और रेड बटन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ग्रीन कॉल एक्सेप्ट करने के लिए, रेड कॉल जो है वो खत्म या फिर रिजेक्ट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है वो आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इसके अंदर विजुअल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास यूजर फ्रेंडली भी इसी तरह है, क्योंकि इसके अंदर जो भी कमांड है वो इतनी टफ नहीं है, बल्कि बिल्कुल आसान है। इसका इंटरफेस भी बिल्कुल सिंपल है, उसके बाद इसके ऊपर बटन जो बने वो भी सिंपल है। हर चीज प्रॉपरली जो उसका काम है, जो उसके अंदर डाटा महफूज है, वही बिल्कुल उसका नाम दिया गया है। इजी है बिल्कुल इस्तेमाल में। उसके बाद नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। टेक्निकल नॉलेज क्या होता है? लाइक दैट मैं एक टीचर हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूं, मैं क्या जानता हूं? बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हूं जिनके अंदर मैंने प्रोग्राम लिखना है। इसी तरह जब आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो, डेटाबेस डिजाइन करवाते हो, तो उसके अंदर आप जिस भी सॉफ्टवेयर डिजाइनर से डिजाइन करवाते हो, तो वो उसके बैकएंड पे बहुत सारे लैंग्वेजेस के थ्रू इसको डिजाइन करते हैं। लेकिन वो एक टेक्निकल पर्सन होता है। आप जब इसको इस्तेमाल कर रहे हो, आप तो ऐसी कोई काम नहीं करते, आपके सामने फॉर्म खुला है, आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो जो पोजीशन, जो जो आपसे डाटा मांगा जा रहा है, आप उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसके बिहाइंड द सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह मैनेज हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपने क्या किया है,
जस्ट ओनली उसको इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए कोई भी टेक्निकल या कोई हिस्टोरिकल नॉलेज या फिर किसी लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास टाइम सेविंग। टाइम सेविंग किस तरह है, क्योंकि इसके अंदर कोई नहीं है कि हमने ये कोड लिखना है, कोई नहीं है कि हमने ये कमांड लिखनी है, कोई नहीं है कि हमने इसके अंदर ये चीजें ओपन करेंगे तो फिर फॉर्म में, बल्कि सामने बॉक्सेस हैं, जहां पे आईडी है आईडी लिख दो, जहां नाम है वहां पे नाम लिख दो, जहां पे फादर नेम है फादर नेम लिख दो, जहां पे एड्रेस है एड्रेस लिख दो। इसका मतलब हमने बहुत कम टाइम के अंदर वो जो काम चाहते थे वो कर लिया। इसका मतलब दैट इज अ टाइम सेविंग। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत आसानी, कोई पेचीदा चीज नहीं है, हर चीज फ्लेक्सिबल वे से। अगर हम इसको अपडेट करना चाह रहे हैं कि फॉर्म के अंदर तब्दीली करना चाह रहे हैं, नए टेबल्स ऐड किए, उसकी नई क्यूरी जनरेट की, उससे नया फॉर्म जनरेट कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नया रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहे हैं तो 100 पहले मौजूद है, 50 और ऐड कर सकते हैं, नो मैटर एट ऑल, हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग में ये तो था कि हमें नई बुक बनानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा मौजूद नहीं है। जो पहला फाइल सिस्टम था उसमें ऐसा था, लेकिन यहाँ पे हम इजीली हर काम कर सकते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबल। इसी तरह अगर डिलीट करना है रिकॉर्ड वो भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करना है वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब फॉर्म हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके साथ साथ बेटा टाइप्स ऑफ फॉर्म्स मैंने लिखी हुई है, एमएस एक्सेस की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉलमर टाइप आ जाती है फॉर्म की। ये एक्चुअली जो मैंने ड्रा की हुई है ना तस्वीर, ये कॉलमर की है। कॉलमर की मीन इसके अंदर जो है वो हर एक डाटा जो है ना इस तरह जो है वो बॉक्सेस बने, जो आपने टेबल डिजाइन किया था उसकी जो फील्ड्स थी वो इधर जाहिर हो रही होंगी। आगे उनके अंदर जहां डाटा एंटर करना होगा वहां पे टेक्स्ट बॉक्सेस या ब्लॉक्स बनेंगे, उनके अंदर अपने डाटा एंटर करना है। और ये इसी तरह होंगे, जितनी फील्ड लेंथ हमने डिसाइड की होगी वो बॉक्स उतना ही होगा। लाइक दैट ये देखा जाए तो आईडी का हो सकता है कि आपके पास इतना सा बॉक्स हो, क्योंकि आईडी जो है वो हमारी सिंगल डिजिट मल्टीपल डिजिट, नेम का इतना, फादर नेम का इतना, एड्रेस है तो हो सकता है इससे भी लेंथी हो। तो ये कॉलमर फॉर्म के अंदर है। इसके अंदर क्या हो सकता है, एक तो डाटा जो है वन आफ्टर अदर इंटर करेंगे और सिंपली एक रिकॉर्ड ही हमारे सामने स्क्रीन पे हमें नजर आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा नेक्स्ट इसका जो है वो ये चीज आ जाती है कि जब हम लोग इसके अंदर डाटा एक रिकॉर्ड इंटर कर लेते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं टैब प्रेस करके, तो पहले वाला रिकॉर्ड गायब हो जाता है, बिल्कुल खाली फिर से आ जाता है, हम उसको नहीं जैसे नया फॉर्म फिल करते हैं। फिर नेक्स्ट करने से पिछला रिकॉर्ड गायब और अगला, वो गायब नहीं होता, मतलब ये कि स्क्रीन सामने हमारे पास खाली आ जाती है, हम उसको फिल करते हैं। और अगर हम उनको एक्सेस करना चाहते हो तो नीचे ये बटन मौजूद होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये नेक्स्ट फॉरवर्ड, इसी तरह ये वाले बटन भी मौजूद होते हैं, ये बिल्कुल शुरू में बिल्कुल एंड पे, और ये नेक्स्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम इस तरह रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड, इसी को जरा मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर जो होता है वो कैसे होता है, यानी टेबल के फॉर्मेट के अंदर वो ऐसे मौजूद होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड होते हैं लाइक आईडी, ठीक है, नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, ये बिल्कुल इस तरह होता है, जैसा ना कह लें कि टेबल होता है ना, इसी तरह हमें जाहिर सामने नजर आता है। इसके अंदर डाटा जो है रिकॉर्ड 1 2 3, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका कॉन्टैक्ट। क्या बेनिफिट है इसका, टेबुलर फॉर्म के अंदर एक तो रिकॉर्ड जो है वो हमारे एक ही जस्टिफाइड स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रहे होते हैं। इसमें एक रिकॉर्ड एंटर किया वो जाहिर हो रहा है, वो गायब नहीं होता नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने से। ठीक है, फिर सेकंड रिकॉर्ड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऑटोमेटिकली स्क्रीन एक्सपैंड होती जाती है। लेकिन जब एक स्क्रीन के क्राइटेरिया फिल हो जाता है फिर नेक्स्ट अगली शक्ल आ जाती है, मतलब कि नेक्स्ट पेज आ जाता है। इसमें नंबर ऑफ पेजेस जो है वो स्क्रॉल करते हैं। इसमें भी नीचे ये बटन मौजूद होते हैं जो कि नेक्स्ट और बैकवर्ड फॉरवर्ड, यानी बैकवर्ड और बिल्कुल शुरू और बिल्कुल एंड पे जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी इसका और इसका ये फायदा है, फर्क है कि डाटा जो है वो इसके अंदर सारा जाहिर होता रहता है रिकॉर्ड सामने, और इसमें क्या होता है पहला रिकॉर्ड चला जाता है, अगला एंटर करते हैं, मतलब कि स्क्रीन से गायब हो जाता है। नेक्स्ट हमारी पास डाटा शीट फॉर्म है। डाटा शीट बेटा ये होती है कि इसके अंदर डाटा जो है ना वो बाकायदा शीट के फॉर्मेट में होता है, उसमें ये ग्रिड्स नजर नहीं आती हमें। ठीक है, जस्ट ओनली इसी तरह जो है हमारे पास ये वाले सारे ब्लॉक्स मौजूद होते हैं, मतलब के ऊपर जो है वो हमने जो भी इसकी आईडी सेट की होती है, मतलब जो इसके हमने एट्रीब्यूट सेट किए होते हैं, फील्ड सेट की होती हैं, वो जाहिर हो रही होती हैं। लेकिन हम जो है वो इसके नीचे जो भी रिकॉर्ड एंटर करते हैं वो डाटा शीट व्यू की तरह जो है वो यहाँ पे 1 उसका नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, इसी तरह 2 नेम, फादर नेम, 3 एंड सो ऑन। इसके अंदर भी डाटा जो इसी तरह जो है वो सामने हमें नजर आता है। तो इस तरह ये डाटा शीट, और इसको मॉडिफाई करना बड़ा आसान होता है। इसके अंदर ना हमारे स्क्रीन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं कि किस तरह हम लोग फील्ड्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरह फील्ड को छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स को किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, यानी एडिटिंग के ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड बेटा हमारी कॉलमर की तरह की होती है। कॉलम के अंदर भी हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास जितना भी था डाटा, वो सामने हम जब रिकॉर्ड एंटर करते थे तो इस तरह जी हमारे पास फॉर्म मौजूद है। इस फॉर्म के अंदर क्या होता था कि हमारे पास यहाँ पे आईडी, ठीक है, उसके बाद नेम, उसके बाद उसका फादर नेम, उसके बाद जो है उसका कॉन्टेक्ट, ये उसके हैं। अच्छा, आईडी के लिए हमने देखा था कॉलमर के अंदर क्या था, सिर्फ इतना सा बॉक्स था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जस्टिफाइड, जस्टिफाइड आपको पता है, आपने एमएस वर्ड वगैरह के अंदर पढ़े होगा, जस्टिफाइड अलाइनमेंट हमारी क्या होती है, जितना भी एरिया होता है पूरे कवर करती है। यानी इसके अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं ना, वो बिल्कुल जस्टिफाइड वे में मार्जिन के साथ लिंक्ड होते हैं, एक ही साइज के सारे होते हैं। ये यानी कह सकते हैं कि हमारे पास एक फुल पेज व्यू होता है जिसके अंदर जो है वो डाटा हमने इंटर करना होता है। और इसमें भी रिकॉर्ड कॉलम की तरह एक रिकॉर्ड इंटर करने के बाद जब हम लोग दूसरा रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं, पहला वाला रिकॉर्ड स्क्रीन से गायब हो जाता है और दूसरा रिकॉर्ड जो है वो सामने हमें खाली स्क्रीन दे देता है, हम उसके अंदर इंटर कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारा जस्टिफाइड जो है वो, इसके अंदर भी नीचे जो है वो बटन इसी तरह मौजूद होते हैं, नेक्स्ट और फॉरवर्ड का। और ये बिल्कुल एंड पे जाने के लिए, बिल्कुल शुरू में जाने के लिए इन बटन्स के थ्रू हम लोग इसके अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इसको लॉन्ग शॉर्ट के हवाले से अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। कोई कंफ्यूजन को मसला हो तो लाजमी तौर पे आपने कमेंट बॉक्स में इसके अकॉर्डिंगली कोई भी क्वेश्चन हो वो भी पूछना है। अपना फीडबैक अच्छे अल्फाज में अगर हो तो वो भी लाजमी देना है। और इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाजमी तौर पर उसको लाइक करना है, क्वेश्चन लाजमी पूछा करें ताकि इन चीजों को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है बेटा, और इसके अलावा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इस चैनल को लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि इल्म फैलाना बेटा बहुत बड़ी नेकी है। जितना ज्यादा आप इल्म फैलाते हो, अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ही ज्यादा इजाफा फरमाता है। आप जिस तरह मेरे से ये सारी चीजें हासिल कर रहे हो, मतलब कि ये जो डाटा में जो आप लेक्चर्स ले रहे हो, इसी तरह लेक्चर्स अगर दूसरे कंडक्ट करेंगे वो उनको भी बेनिफिट हासिल होगा। तो आप भी इस चीज को लाजमी तौर पर बेनिफिशियली तौर पर इस्तेमाल करें और दुआ में याद रखें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।